इस क्लास में हम कल की जो क्लास थी बिहारी का भाव सौंदर्य, उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बिहारी के कला पक्ष। देखिए, कला पक्ष का मतलब शिल्प सौंदर्य से भी लिया जाता है और कला पक्ष उस कवि की कवित्व क्षमता को परखने का एक माध्यम है, जहां पर हम उसके कवि कौशल को परखते हैं। क्योंकि कविता करना सबके बस की बात नहीं है। कविता वही व्यक्ति करता है जिसे कविताई का इल्म, उसको ज्ञान। ये अलग बात है कि हमारे देश में हिंदी साहित्य के अंतर्गत भी भक्ति काल में ऐसे कवि थे जिनको कविता करने का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके अंदर वो जो भाव था, वो जिन शब्दों के रूप में बहा, वो अपने आप ही अनायास ही एक उत्कृष्ट कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर गई उनको। जैसे कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनको कविता करने का ज्ञान ही नहीं था, उन्हें छंद, अलंकार, रस योजना आदि विविध अवयवों का ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी उनका जो भाव था वो इतना प्रबल था कि वो जो कुछ कह गए वो आज उत्कृष्ट कविता के रूप में प्रसिद्ध है। लेकिन रीति काल में यह स्थिति विपरीत है। रीति काल के कवियों को अपना एक रोजगार चाहिए था और वो रोजगार उनको मिल रहा था दरबारों में, राजा के दरबारों में, और राज दरबार में वही कवि प्रतिष्ठित होता था जिसको कविता का ज्ञान था, जो कविता या साहित्य शास्त्र का ज्ञाता था। क्योंकि कवि कर्म करने के अलावा साथ साथ ही में राज परिवार को, राजपुत्र और पुत्रियों को कवि कौशल की जानकारी या साहित्य शास्त्र की जानकारी में देना एक शिक्षक के रूप में उनका कर्तव्य है। इसलिए रीति काल के जो जितने भी कवि हैं वो कविता करने के कौशल में पारंगत थे। वे बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उनको संस्कृत साहित्य का ज्ञान था, उनको विभिन्न प्रकार की भाषाओं का, शब्दों का, छंद शास्त्र का, पिंगल शास्त्र का भी ज्ञान था। और इन्हीं सब में बिहारी भी अपने समय के संस्कृत और अपनी भाषा के विद्वान थे। इन्होंने साहित्य शास्त्र का भी, जिसमें बहुत सारे शास्त्र आते हैं, चाहे वो श्रृंगार से संबंधित विभिन्न ग्रंथ, काम शास्त्र हो, छंद शास्त्र हो, भाषा शास्त्र हो, इन सब का बिहारी ने अवगाहन किया था। तो निस्संदेह वो उस दौर में कविता को समझने वाले और साहित्य शास्त्र को जानने वाले बड़े शिक्षक थे। यह बात उनके द्वारा लिखी गई बिहारी सतसई में हमें नजर आती है, क्योंकि इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसमें साहित्य शास्त्रीय मानदंडों का भी पूरी तरह से प्रयोग किया, उस परंपरा में भी ये बंधे रहे। इनका जो काव्य शास्त्रीय जो समझ थी, उसका जो निष्कर्ष था, निचोड़ था, वह इनके इस ग्रंथ में नजर आता है। बात करेंगे इनकी शिल्प पक्ष की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उसमें भाषा। इन्होंने उस भाषा का चयन किया जो कि उस समय की लोकप्रिय भाषा थी और आम लोक व्यवहार के रूप में प्रयोग की जाती है, और वह भाषा थी ब्रज भाषा। तो इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, लेकिन ब्रज भाषा में साहित्य शास्त्र की, संस्कृत शास्त्र की, साहित्य शास्त्र की विभिन्न खूबियों का समावेश कर दिया। इनकी जो भाषा है वह उस समय की जोरदार मुहावरेदार भाषा थी। ये विभिन्न प्रकार के मुहावरों का प्रयोग करते हैं। इनकी जो शब्दावली है वो तत्सम शब्दावली का इन्होंने कम प्रयोग किया है, तद्भव और देश शब्द ज्यादा प्रयोग में इन्होंने किए हैं। कारण क्योंकि ये उस जनमानस को समझने वाले थे, वो ये जानते थे कि कविता अपने पाठक और श्रोताओं की वजह से ही लोकप्रिय होती है, इसलिए इनका जो भाषा के प्रति झुकाव था वो केशव की तरह का नहीं था। इन्होंने एक सामान्य भाषा का प्रयोग किया। अगर हम बात करें रस योजना की, तो इनका जो रस विधान था वो बहुत सरल था। विभिन्न प्रकार के रस समय समय पर इनके काव्य में हमें नजर आते हैं, चाहे श्रृंगार के पक्षों का जो रस हो या इसके अलावा प्रकृति संबंधी साहित्य में या नीति साहित्य में जो रस योजना है इनकी बहुमार्गी है और विविधात्मक। इनके जो अलंकार योजना थी वो सायास नहीं थी। इन्होंने भाव प्रकट किए और भावों के प्रकटीकरण में
अनायास रूप से ही विभिन्न प्रकार के अलंकारों का चमत्कार देखने को मिलता है। कई जगह ये अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन करते हैं, लेकिन यह अतिशोक्ति उस समय की मांग थी। ये अपने समय के अपने युग को पहचानते थे और अब उसी के अनुरूप व्यवहार करने वाले कवि थे। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि भाषा पर इनका जबरदस्त अधिकार था। ये शब्द योजना के पारखी थे और इसके अलावा कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की जो महत्वपूर्ण शक्ति थी इन्होंने, जो कि समाज शक्ति है, उसका इन्होंने बहुत सूक्ष्मता से गहराई से प्रयोग किया था। अगर हम इनका संपूर्ण शिल्प पक्ष देखें तो इनका जो शिल्प पक्ष है बहुत ही सीधा है, सरल है, सपाट है, जिसमें विभिन्न मानदंडों का प्रयोग करते हुए भी अपनी एक रवानगी है, अपनी एक गति है और अपना ही एक प्रभाव है। तो अगर हम शैल्पिक कौशल की बात करें तो संपूर्ण रीतिकाल में इनका जैसा जो शिल्प पक्ष है, हालांकि ये शैल्पिक स्थिति में केशव की ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन ये भी शिल्प पक्ष में अपनी रचनात्मकता और अपने शैल्पिक कौशल की वजह से बड़े कवियों में, बड़े शिक्षक कवियों में इनको शामिल किया जाता है। इनका जो शिल्प है वह आम जनता को कम्युनिकेशन की दृष्टि से, संप्रेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह शिल्प बिहारी सतसई की एक विशेषता है, जो इन्हें और इनकी जो कृति है वो बुलंदी पर